अरे आजा बैठ। अरे आजा सिर्फ खाली मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तियों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे मंडल अध्यक्ष रविंद्र फोगाट जी का कि आपके क्षेत्र के कर्मठ, जुझारू, कर्तव्यशील और एक मेहनती व्यक्ति हैं जो ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करवा रहे हैं और जन जन तक इस बात को पहुंचा रहे हैं कि इस बार हमें निकम्मे विधायक को बाहर का रास्ता दिखाना है और दिल्ली की विधानसभा में विकासपुरी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी संजय सिंह को जिताकर दिल्ली की विधानसभा में पहुंचाना है। आप सभी लोग जो इस कार्य में जुटे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है तो मैं पुरुषों के लिए एक बात बोलना चाहूंगी। आप सभी के जीवन में मुश्किलें बहुत हैं, मगर मैं ठहरता नहीं हूँ क्योंकि मैं पुरुष हूँ, क्योंकि आपके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। एक महिला भी जिम्मेदार है, तो ये कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए हैं, महिला और पुरुष। आप लोगों के जीवन में मुश्किलें बहुत है लेकिन आप ठहरते नहीं है क्योंकि आप पुरुष हैं। और बाकी यहाँ पर माताओं की संख्या थोड़ी कम है, वैसे सबसे अधिक होती है हर मीटिंग में। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में जो स्थिति है, आज हमारे देश में देशद्रोही ताकतें, अराजकता चरम पर पहुंच रही है। आज पूरी दिल्ली शालीन बाग में तब्दील होने की तैयारी कर रही है। आज हमारी दिल्ली का नेतृत्व करने वाले केजरीवाल पार्टी के विधायक और मंत्री मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा हूं। शर्म करो केजरीवाल जी, ये हिंदुस्तान की धरती है जो भगत सिंह आजाद जैसे वीर पैदा करती है। आज जामिया की धरती पर नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदुओं की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर, सावरकर की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर। वहां पर विवेकानंद का अपमान किया जा रहा है, वो ऐतिहासिक पुरुष जो हमारे देश की धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में लहरा कर आया था, उसका अपमान किया जा रहा है। मोदी के विरोध में ये लोग देश को भूल चुके हैं, देशभक्ति की भावना को भूल चुके हैं, राष्ट्रवाद को ये लोग देशद्रोह में तब्दील कर चुके हैं। इस वामपंथी विचारधारा को हमें दिल्ली से भगाना है, हमें केजरीवाल को भगाना है, हमें नक्सलवाद की भावना को दिल्ली से भगाना है, हमें आतंकवाद की भावना को दिल्ली से भगाना है। केजरीवाल जी 4.5 साल तक रोना रोते रहे, मुझे एलजी काम नहीं करने देता, मुझे मोदी काम नहीं करने देता। 5 महीने पहले आपको कौन सी गुट्टी पिलाई जो हर विज्ञापन में एक ही ऐड आता है, अच्छे पीछे 5 साल लगे रहो केजरीवाल। बधाई हो, बधाई हो। कौन सी बधाई लेना चाहते हो आप? आपने 5 साल पहले वादा किया था 5,500 नए स्कूल, 20 कॉलेज, आरओ टैप वाटर, टॉयलेट, स्वच्छ यमुना कहां पर है? 5,000 बसें कहां पर हैं? 8 लाख रोजगार कहां पर हैं? केजरीवाल जी, आपने तो दिल्ली को लंदन बनाने का वादा किया था, आपने तो दिल्ली की सड़कों को ही तोड़ डाला, खोद डाला। कोई ऐसी सड़क नहीं जो टूटी ना हो, कोई ऐसी नाली नहीं जो जाम ना हो। आपने विकासपुरी विधानसभा, जिसका पहला शब्द विकास होता है, उसको विनाश में तब्दील कर दिया है। और आप चाहते हैं कि हम आपको वोट दें। वो व्यक्ति जो अपने गुरु के साथ रामलीला मैदान में धरने पर बैठा था, जो भ्रष्टाचार विरोधी बिल को लाना चाहता था, जो देश में सशक्त जन लोकपाल बिल की आवाज को बुलंद कर रहा था, आज वो अपने मकसद को ही भूल चुका है कि मैं किस वादे के साथ दिल्ली में आया था। उसे 5 साल मिले दिल्ली को चलाने के लिए, लेकिन 5 साल में उस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं जन लोकपाल बिल को दिल्ली में लागू करूं। और वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें फिर मौका दे। क्या दिल्ली इतनी मूर्ख है? मूर्ख है क्या दिल्ली? नहीं, अब नहीं है। मोदी जी, अमित शाह, इसी जोड़ी में वो ताकत है, इसी जोड़ी में वो ताकत
इन राष्ट्रद्रोहियों को, इन देशद्रोहियों के मंसूबों को नाकाम कर सकती है। राम मंदिर का निर्माण 500 सालों का संघर्ष, उसके बाद भी राम मंदिर नहीं बन पाया। 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक सत्ता में रही तो वो बोलती है कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। जिस रामायण की कसम खाकर हम बड़े होते हैं, जिस रामायण को पढ़कर हम बड़े होते हैं, उस राम को उसने काल्पनिक कहा। उस पार्टी राम को काल्पनिक, राम सेतु को काल्पनिक कहने की बात नहीं खत्म हुई। वो हमें 70 साल बाद भी राम मंदिर का निर्माण करने के लिए रोकते रहे। मोदी जी में ही वो ताकत थी, उन्होंने डंके की चोट पर कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में ही अयोध्या में वो मंदिर बन पाने की और अग्रसर। उसके पीछे कोई नहीं है, मोदी जी का कोई बच्चा नहीं है, कोई वारिस नहीं है। उनके वारिस हम हैं, 125 करोड़ भारतीय, हम माताएं बहनें, हम ये पुरुष ये बच्चे, हम सब उनका परिवार हैं। वो दिन रात सिर्फ हमारी सेवा में लगे हुए, माँ भारती की सेवा में लगे हुए। वो कहते हैं मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। इस सौगंध को खाकर, वो संविधान को देखते हुए वो इस पथ पर आगे चल रहे हैं। भाई और बहनों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें झुकने ना दें, उनके कंधों को झुकने ना दें। हम उन्हें मजबूत करें और दिन पर दिन इतना मजबूत करें कि वो जो चाहे वो कर पाए, उन्हें कोई ना रोक पाए। हर फौजी का कांग्रेस की सरकार में दर्द था कि हमें बंदूकें दी जाती हैं लेकिन गोलियां चलाने का अधिकार नहीं। हर फौजी का दर्द था ये। आए दिन घटनाएं होती थी, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं सरहद पर जवान मर रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था, किसी की जवाबदेही नहीं थी। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं था। मोदी जी ने कहा तुम एक को मारोगे, हम तुम्हारे घर में 50 घुसकर 50 को मारेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पुलवामा का और उड़ी का जवाब देंगे। ये मोदी जी की शक्ति थी कि मोदी जी ने इसको मुमकिन करके दिखाया और धारा 370 को खत्म किया। हमारे आपके बीच सुनील जिंदल जी पधार चुके हैं, हम सभी लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। अपनी बात को जानूं, सन 1990 में पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे विश्व में देखा कि कश्मीरी हिंदुओं का क्या हश्र हुआ, उन्हें उन्हीं के घर से खदेड़ा गया। दर्द को भी दर्द आएगा, ऐसी दास्तान हिंदुस्तान में हुई। कश्मीरी महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन पूरा देश मौन रहा क्योंकि 1990 में कांग्रेस की सरकार थी। आज वही लोग सीए का विरोध कर रहे हैं और गली गली में बोल रहे हैं कि सीए को नहीं लागू होना चाहिए। वो लोग नहीं जानते सीए क्या है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू जिसे जबरन धर्मांतरित किया जाता है, मुसलमान बनाने की ओर अग्रसर किया जाता है, लेकिन वो नहीं चाहता। वहां पर आप सोच के देखो, आप एक भाई हो, आपकी हत्या की जाए, आपकी पत्नी का सामूहिक बलात्कार किया जाए, आपकी बेटी का सामूहिक बलात्कार किया जाए, तो आपकी पत्नी किसके लिए रोएगी? अपनी बेटी के लिए रोएगी, अपने पति के लिए रोएगी। उस हिंदू को मोदी जी अधिकार देना चाहते हैं, भारत में नागरिकता देना चाहते हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। फिर क्यों छाती पीट पीट कर लोग रो रहे हैं? क्यों केजरीवाल जी उनके साथ खड़े हैं? क्यों मनोज सिसोदिया जी उनके साथ खड़े हैं? क्यों उनका विधायक अमानतुल्लाह खां सरेआम दंगे भड़का रहा है, आग लगवा रहा है और उन दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए की मुफ्त रेवड़ियां बांट रहे हैं? हम हिंदू पंडित को जितना पूछते हैं मंदिर में, मुसलमान मौलवी को पूछता है, तो फिर ये लोग मौलवियों को ही क्यों 18,000 रुपए वेतन दे रहे हैं, पंडितों को क्यों नहीं देते? जब हम लोग हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करते, जब मोदी जी हर मुस्लिम महिला के साथ खड़े हैं, तब वो लोग ऐसा अत्याचार पंडितों पर क्यों कर रहे हैं? अगर वो मौलवियों को 18,000 रुपए वेतन दे सकते हैं तो मंदिर में बैठे पंडित को क्यों नहीं?
तभी तो वो बैठ के खा के इतना अत्याचार कर रहे हैं कि उनको मुफ्त मिल रहा है। हमें समझना चाहिए कि इन सबके मंसूबे क्या हैं। ये देश में देशद्रोही की भावना को प्रबल करना चाहते हैं। हमें इन सबके मंसूबों को नाकाम करना होगा। शाहीन बाग के धरने पर उसके समर्थन में एएमयू का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कहकर जाता है, हम वो कौम के लोग हैं जो देश बर्बाद करने पे आए तो देश खत्म कर देंगे। अरे साहब, हम उस संस्कृति के लोग हैं, हम उस सनातन संस्कृति को पूजने वाले लोग हैं जिसके लिए कहा जाता है यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्योंकि हम वो हिंदुस्तान के लोग हैं, हम वो भारतवासी हैं। हमारे यहाँ कोई भी धर्म आए, कोई भी मजहब आए, उसका बाहें खोल के स्वागत करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसकी संस्कृति को पल्लवित और पोषित होने का मौका देते हैं। और आप उन्हीं को ही खत्म करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही करबद्ध निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर कि आप, ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है। ये सिर्फ दिल्ली का चुनाव नहीं है, इस देश को बचाने का चुनाव है, दिल्ली को बचाने का चुनाव है। ये मोदी जी और अमित शाह के हाथ मजबूत करने का चुनाव है। हमें दिल्ली में इन राष्ट्र विरोधी भावनाओं को, इस आतंकवाद को पोषित करने वाली भावनाओं को, इस वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी को, इस अर्बन नक्सलाइट्स को बढ़ावा देने वाली पार्टी की विचारधारा को हमें खत्म करना होगा, इनको तोड़ना होगा और हमें बताना होगा कि हम 8 फरवरी को कमल के बटन पर निशान वोट देंगे और हम दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे और मोदी जी और अमित शाह को मजबूत करेंगे। यहाँ पर माताओं और बहनों की संख्या बहुत कम है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि हम सृष्टि निर्मात्री हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन का चक्र हमारे हाथ में है। इसलिए हम माताओं बहनों, चाहे आपकी संख्या 10 हो, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप सभी को समझाएं कि देश को बचाने का चुनाव है, कि राष्ट्रवाद की भावना के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, कि राष्ट्र को बचाने के लिए, सुधार के लिए लड़ा जा रहा है। हमें इसमें अपना योगदान देना है और हम पूरा देंगे। माना अंधेरा घना है, पर किसने कहा कि दीप जलाना मना है। हम दिल्ली में भाजपा का दीपक जलाएंगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके सामने शालिनी बहन जी